सो हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे इस किसवानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे आप लोगों को पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि जो बेकी थी उसका भाई का तो किडनैप हो चुका था और बेकी अब रो रही थी, जबकि फ्रीन कॉल लगा रही थी उसकी दोस्त आम को। तो उसका दोस्त 2 बार रिंग बजाने के बाद कॉल रिसीव करता है और फिर कहता है कि क्या हुआ। तो फ्रीन कहती है एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है दोस्त, बेकी का भाई का किडनैप हो गया है। मेरे पापा बड़े बड़े आदमियों को लेके उसको किडनैप कर चुका है और धमकी दे रहा है कि अगर अगर मैं वापस ना ही आऊं तो वो वो बेकी के भाई को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है या खत्म कर सकता है। तो आम के जो पैर में जमीन थी वो तो खिसक जाती है। वो कहती क्या क्या इतना बड़ा कांड हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो फ्रीन कहती है अभी कॉल आया था और इसलिए अभी मैंने बताया। तो कहा कि तो तुम बताओ कि कॉल किस नंबर से आया था, तुमने ट्रैक करने की कोशिश की लोकेशन। तो फ्रेंड कहती है कि अरे लैंड फोन से फोन किया था, नंबर नहीं शो हुआ और वो लोग एक एड्रेस दिया है, अगर मैं वहां पे जाऊं तो वो छोड़ देंगे और मुझे और बेकी को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। तो उसका दोस्त आम कहते हैं कि तुम घबराओ मत दोस्त, तुम घबराओ मत। जब तक तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता और ना तो बेकी के भाई को कोई छू सकता है। मैं आ रही हूँ, सब कुछ छोड़ के मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो आधे घंटे में ही फ्रीन का जो दोस्त है वो आ जाता है और जैसे ही उसका दोस्त आम वहाँ पे आते हैं तो फ्रीन दौड़ के उसके पास जाते हैं और कहता है कि आम कुछ करो, तुमने कुछ सोचा है कि क्या करना है। मैं बेकी को नहीं छोड़ सकता, लेकिन 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 मैं बेकी के भाई को ऐसे ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो उसका दोस्त आम कहते कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ प्लान करने का पड़ेगा। तो बेकी जो साइड पे रो रही थी वो रोते हुए कहती कि अभी सोचने का वक्त नहीं है, अभी अभी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम चलते क्यों नहीं, मुझे अपने भाई को देखना है, वो किस हालत में होगा क्या पता। तो फ्रीन कहते कि तुम पागल हो गई हो, अगर अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हम दोनों को हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे बेकी। तो बेकी कहती कि अगर अलग हो जाए लेकिन मैं अपनी भाई को कुर्बान नहीं कर सकती। बेकी जो थी वो फ्रीन को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब आम सोचने लगता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर सोचती है और फिर कहता है कि आइडिया, एक काम कर सकते हैं, जैसे वो लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं वैसे हम भी उनको ब्लैकमेल करें। तो फ्रेंड कहता है कैसे, हमारे पास क्या है जो हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो उसका दोस्त आम कहता है तुम तुम जो हो हमारे पास। तो फ्रेंड कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। उसका दोस्त आम कहता है तुम अपने बाप की औलाद हो, अपने बाप की प्रॉपर्टी वो तुम्हें चाहता है। पता है क्यों चाहता है। तो फ्रीन कहता है क्योंकि वो मेरे और बेकी का रिश्ता मंजूर नहीं है उन्हें। तो उसका दोस्त आम कहता है कि एग्जैक्टली, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से नहीं, तुम उसके एक लौते औलाद हो और तुम उसकी सारे प्रॉपर्टी का भी एक लौता वारिस हो। तो वो तुम्हें सब अपनी बिजनेस अपनी दौलत के लिए भी चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि तुम बेकी के साथ रिलेशनशिप में आके भूल जाओ कि तुम्हारा इतना बड़ा एम्पायर है जो तुम्हें संभालना है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम कॉल करेंगे तुम्हारे पापा को और कहेंगे कि हम लोगों ने फ्रीन को किडनैप कर लिया है और अगर बेकी के भाई को वो लोग नहीं छोड़ते तो हम फ्रीन को जान से मार देंगे। तो तुम्हारा बाप इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो तुमको खो दे, ठीक है ना। हाँ पता है कि अब वो तुम्हारे और बेकी का रिश्ता नहीं मानते,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमको अपनी बेटी नहीं मानती। तुम एकलौती उसकी बेटी हो, तो इसलिए कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसके वजह से उसकी बेटी का कुछ हो जाए। समझ रहे हो? तो फ्रीन कहता है कि हम मुझे किडनैप करेगा कौन? तो आम कहते हैं, अरे बुद्धू, हम तुम्हें सच में किडनैप नहीं करेंगे, हम तुमको किडनैप करने की नाटक करेंगे और उस नाटक में मैं और बेकी तुमको किडनैप करेंगे, किडनैप करने का नाटक करेंगे और फ़ोन करके ये कहेंगे, और वो क्या कहेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी वो बताने का समय नहीं है। हमको जो भी करना है बहुत जल्दी करना है और बहुत शांत दिमाग के साथ करना है। इसलिए तुम चलो मेरे साथ। मुझे एक वेयर हाउस पुराना पता है जहाँ पे हम तुमको रखेंगे बांध के और धमकी देंगे कॉल में। तो ऐसा करके वो लोग फटाक से गाड़ी से निकल जाते हैं। फ्रीन और बेकी को लेके उसका दोस्त आम फिर एक पुराने वेयर हाउस में जाते हैं और फिर फ्रीन को एक फेक किडनैप करने का नाटक सजाते हैं। उसको बांधते हैं चेयर में, उसके मुंह में टेप लगाते हैं और फिर उसका दोस्त आम फ्रीन के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर सरोजा। तो उसका जो डैड होता है वो कहता है कि कौन बोल रहे हो तुम? तो फिर उसका दोस्त आम कहते हैं, अरे मिस्टर सरोजा, आपने पहचाना नहीं? मैं फ्रीन का दोस्त आम बोल रहा हूँ। तो कहते, तुम मेरी बेटी का हेल्प करके उसको भगा के ले गए, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे अंकल, शांत शांत, आप मुझे छोड़ेंगे तब ना जब आप मुझको पकड़ेंगे, लेकिन आपके जो बेटी है वो हमारे कब्जे में है। तो उसका डैड हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या मतलब मेरा बेटी तुम्हारे कब्जे में है? वो वो तो बेकी के साथ भाग गई है तुम्हारे साथ। अरे अंकल, उसको तो फंसाया गया है। मैं और बेकी, हम दोनों मिलके आपके बेटी को फंसाया है। बेकी तो मेरा बस प्लान का एक हिस्सा था। मैंने उसे इस्तेमाल किया ताकि मैं आपकी बेटी को उसके प्यार के जाल में फंसा सकूं। लेकिन आपकी फ्रीन जो बेटी है उसको एंड वक्त में हमारा प्लान कार में ही पता चल जाता है। इसलिए क्या कर सकते हैं? अगर उसको प्लान पता चल ही गया है तो हम दोनों की इतनी दिनों की मेहनत वेस्ट तो नहीं जानी है। इसलिए हम उसे किडनैप करके इस वेयर हाउस में ले गए हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा, कि उसकी हालत खराब हो गई। और अगर आप सही वक्त में ना 1 करोड़ रुपए नहीं लेके आए तो समझो आपकी बेटी इस दुनिया से टाटा बाय बाय होने वाला है। तो उसका डैड की आंखें जो थी ना फटी की फटी रहेगी। तुम इडियट, तुम बताओ तुम किसके सामने ये सब बात कर रहे हो? तुमने ये सब नाटक नचाया, मेरी बेटी को किडनैप किया, मेरी बेटी को फंसाया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, उसकी सब कुछ तबाह कर दिया, मैं तुमको खत्म कर दूंगी। तो कहते कि अंकल, आप अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हैं कि नहीं, बस ये बताए। ये बच्चों वाली धमकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, ठीक है ना? अगर सोचो आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो आगे आपका एम्पायर आगे पराया का कौन? तो उसका जो डैड था वो शांत हो जाता है। तो फिर कहता है कि तो फिर तुम क्या चाहते हो, बोलो। फिर उसका जो दोस्त आम होता है वो कहते कि हमने सुना है कि आपने बेकी के भाई को रोक के किडनैप करके रखा है। तो उसके जो डैड था उसके माथे से में तो पसीने निकलने लगते हैं। तो कहते हैं, अंकल, हम तो बस इतना ही चाहते कि आप बेकी के भाई को लेके आओ और साथ में 1 करोड़ रुपए सौदा करते हैं। आपकी बेटी हम आपको लौटा देंगे, बदले में बेकी का भाई और 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए, बस। और आपको मैं मेल कर देती हूँ किस एड्रेस में आना है। और हाँ, नो पुलिस, नो सीआईडी, नो माफिया, नो मोर गन्स और एनी टाइप्स ऑफ हथियार।
तो उसका डैड कहते हैं कि तुम तो एक सड़क छाप थे, मैंने फ्रीन को तुमसे मिलने जुलने का परमिशन दिया और देखो आज आज इस मुकाम पे आ गए हैं। शायद अब मेरी बेटी को अकल हो जाए कि हमेशा मैं जो सोचती हूँ उसके लिए वो सही सोचती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कब आना है? तो उसका दोस्त आम कहता है कि ये भी मैं मेल में मेंशन कर दूंगी, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अंकल। और इतना कह के वो फोन को कट कर देता है और फिर उसके डैड को मेल कर देता है। तो फ्रीन जम करके गले लग जाता है उसके दोस्त का, कहते आम तुम तो लाजवाब हो, क्या प्लान बनाया। तो आम कहते देखो इतना मत उछलाओ, अभी भी मुसीबत टला नहीं है, तुम्हारे बाप को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो पास में बेकी जो खड़े होके ये सब देख रही थी और सुन रही थी, जो अब तक उन दोनों के प्लान का हिस्सा बन चुका था, वो पूछता है आम अगर उसका डैड आते हैं और फ्रीन को उसके डैड के हवाले कर देते हैं तो तो फिर मैं फ्रीन को और कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो अब फ्रीन जो थी, जो पास में उछल रहा था खुशी से, अब वो रुक जाता है और हैरान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। हे, मैं बेकी के बिना नहीं रह सकती। तो उसका दोस्त कहते हैं रिलैक्स, तुम और बेकी कभी अलग नहीं होंगे, मैं जीता जी के होने नहीं दूंगी। मैंने पहले ही बैंकॉक से लंदन जाने की फ़्लाइट बुक कर ली है 12 बजे। अगर हम लोग सक्सेसफुल होते हैं तो तुम और बेकी और उसका भाई सब सब उस फ्लाइट में चले जाना। तो फ्रीन कहते हे, अगर हम चले जाए तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा प्रैंक करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो आम कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं और चली जाऊंगी, मेरा छुपने का बहुत सारी जगह है, और फिर मैं तुमसे मिलने भी आऊंगी। तो फ्रीन जो थी उसे गले लगा लेता है। दोस्त, तुम्हारे जैसा दोस्त अगर किसी के लाइफ में होना तो उसका लाइफ स्वर्ग से कुछ कम नहीं होता। तो विकी भी उसको थैंक यू बोलती है। तो उसका दोस्त आम कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, थैंक यू सब कुछ हो जाने के बाद कहना, अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा। अभी प्रे करो कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाए। तो उन लोगों के प्लान के हिसाब से आगे और क्या क्या तमाशा होता है इस कहानी में, वो तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वो जानने के लिए स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।